निधि वन के बारे में पुराण क्या कहते हैं? वहाँ राधा कृष्ण आते हैं क्या? यह सच है? रात में जो वहाँ रुकता है वह मर जाता है, तो असमय में मरने से क्या वे भटकते होंगे या भगवान ने दर्शन दिए होंगे? देखो भैया, आपने कितनी बार सुना है ये बात, और वही बात मैं सुनाऊंगा। जब इतने लोगों से सुनकर के आपके मन में शंका है अभी, तो मैं मुझसे भी तो सुनोगे, तो जो मैं कोई नई बात तो सुनाऊंगा नहीं, वही सुनाऊंगा जो निधि वन के बारे में आज तक आप लोगों ने सुनी है। तो सुनकर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ एक बार देख लो, है ना। रुक जाओ, रात को रुक सकते हो छुप करके, फिर स्वयं देखो आनंद। तो वहाँ पर आज भी श्री कृष्ण आते हैं। और इससे भी आगे की बात कहूँ, श्रीमद् भागवत जी का महात्म, स्कंद पुराण, पूरे ब्रजमंडल में आज भी श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। आप तो केवल निधि वन की बात कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में आज भी श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, और समय समय पर संतों को उन लीलाओं के दर्शन होते हैं। पूरे ब्रज की मैं बात कर रहा हूँ। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। आज भी यहाँ नित्य विहार चल रहा है। हाँ, निधि वन की कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एक प्रकार से वरदान है, इस धरती पर जो आएगा इस क्षेत्र में उसको दर्शन अवश्य हो जाएंगे। बाकी जगह होंगे भाव के अनुसार दर्शन, निधि वन सेवा कुंज में होंगे आपका भाव भी नहीं, बस उस धरती को ये वरदान है कि वहाँ पहुँच गए तो दर्शन होंगे। और वहाँ दर्शन का कोई आज तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग मिले रात को जो वहाँ रुक जाते हैं, सुबह वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और 2-4 दिन के बाद से ही छोड़ देते हैं। और कहीं तो डेड बॉडी ही मिलती है, और कई दिन के बाद से ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज तक जितने भी रात को चोरी से वहाँ रुके हैं, आज तक कोई बता नहीं पाया कि हमने क्या देखा है। ये बात सच है। और फिर वहाँ प्रमाण है, बल्कि आप YouTube पर सर्च मारकर देख सकते हैं। शायद कोई न्यूज़ चैनल वाले वहाँ गए थे, कैमरे लेके, रात भर कैमरे लगा के रखे उन्होंने, कि जो निधि वन में रंग महल है वहाँ ताले लग जाते हैं। जब सुबह ताले खोलते हैं, द्वार खुलते हैं, तो देखते हैं लोटा बिखरा मिलता है, दतुन की मिलती है, लड्डू खाए मिलते हैं। एक ही कमरा है, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ चूहे हैं, ऐसा भी नहीं, कोई बिल है, ऐसा नहीं। इतना ही कमरा, बस छोटा सा 8x8 का, शायद 10x10 का कमरा है, और आसपास कुछ नहीं, और एकदम ताला बंद, कोई मोरी नहीं, खिड़की अलमारी नहीं जहाँ से चूहे आ जाए, ऐसा भी नहीं। और फिर यदि चूहे होंगे तो हर रोज एक जैसे लड्डू नहीं खाए जाएंगे। लड्डू खाया मिलता, दतुन की मिलती है, चूहा थोड़ी आके दतुन कर जाएगा। और चूहा तो मलमूत्र भी त्याग कर सकता, वहाँ मलमूत्र नहीं मिलेगा। और लड्डू खाया मिलता, लोटा टेढ़ा मिलता है, जल बिखरा मिलता है, और श्रृंगार भी अस्त व्यस्त मिलता है। और हर रोज ऐसी क्रिया होती है, चूहा तो एक जैसा रोज नहीं करेगा। तो वहाँ कैमरे लगाए गए थे। आप स्वयं सर्च करें, लिख करके निधि वन का रहस्य इतना लिख दो आप, निधि वन का रहस्य इतना लिख करके YouTube पर सर्च करो। तो कोई टीवी वाले वहाँ पर पहुँचे थे, न्यूज़ चैनल वाले, तो उन्होंने खोजबीन की, तो अंत में उन्होंने भी प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। उन्हीं के सामने ताला लगाया गया था, तो उनके पास भी चाबी थी, और जब ताला सुबह खोला गया, कैमरों के सामने ताला खोला, और जब सबके सामने ताला खोला तो अंदर जो ही गए, देखा वही लड्डू खाए मिले, लोटा टेढ़ा और दतुन की हुई, और श्रृंगार भी अस्त व्यस्त मिला, जो वहाँ श्रृंगार रात को सैया पर लगाया जाता है। तो ये तो प्रत्यक्ष चमत्कार है। अब रही बात कि जो अकाल मृत्यु मर जाते हो तो उनकी आत्मा भटकती होगी, तो ऐसा नहीं होता, वो तो सीधे भगवत धाम में जाएंगे। तो फिर कहा कि पागल क्यों जाते हैं, उसके 2 रहस्य हैं। एक तो साधना करते करते जब जीव इतना ऊंचा अधिकारी हो जाता है तो भगवान की रास को, उस आनंद को झेल लेता है।
क्योंकि इस मस्तिष्क में, इस हृदय में सुख और दुख झेलने की एक शक्ति है, उससे ज़्यादा सुख और दुख झेल नहीं पाएगा। अधिक दुखी हो व्यक्ति, अधिक सुखी हो तो अटैक हो जाता है, मर जाता है व्यक्ति, आउट भी दिमाग हो जाता है। अधिक दुख होंगे तो पागल हो जाता है। तो सुख और दुख दोनों सीमा से अधिक मनुष्य झेल नहीं पाता। तो वो सुख इतना है भगवान का, उस सुख को शरीर सहन नहीं कर पाता। ये तो संत साधना करते करते उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है कृपा से, जो भगवान के दर्शन सहन करके भी नॉर्मल रहते हैं। और अपना बाल कृष्ण दास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, आज तो उनकी वहाँ पर समाधि है। तो उन्होंने लगातार कई महीने तक, सालों तक भजन किया। कुछ दिन बरसाना रहकर फिर एकांत में एक गुफा में, आज भी वो गुफा है यशोदा कुंड के किनारे, यशोदा गुफा के नाम से, तो उसमें रहकर उन्होंने खूब भजन साधना किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उनको सखी भाव की प्राप्ति, अली नाम की सखी भाव की प्राप्ति हुई, तो 6 महीने तक अधिकतर वो समाधि अवस्था में रहे। कपड़ों की भी सुध बुध नहीं, नाच रहे तो नाच रहे हैं, कपड़े खुल के गिर गए, कोई होश नहीं, बल्कि उनके संग रहने वाले उनके वस्त्रों को संभालते थे। थोड़ा सा भी कुछ देख लें ऐसा भगवान से रिलेटेड कोई चीज़, तुरंत भाव उद्दीपन हो जाता था। 6 महीने तक भाव समाधि मेरे, अर्थात शरीर की होश नहीं। कैसे कैसे उनको खिलाते थे तो संग रहने वाले जानते हैं। फिर भाव समाधि में, मतलब शरीर की सुध बुध नहीं रही। ये तो संत हैं जो उस दर्शन को पचा जाते हैं, नहीं तो सबके बस का वो आनंद नहीं है। इतना अधिक आनंद है, मनुष्य का देवता उस आनंद को झेल नहीं पाते। जैसे नंगी आँखों से सूर्य का प्रकाश हमारी आंखें झेल नहीं पाती, और सूर्य को एकदम तेज देख लें तो उसके बाद इधर उधर देखेंगे तो दिखना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। और ऐसी ऐसी तेज लाइटें हैं, और आंखों में मारो तो थोड़ी देर तक तो अंधेरा ही दिखाई देगा। कोटि सूर्य सम प्रभा। तो वहाँ भगवान की लीला को देख करके उनका हृदय, मन, मस्तिष्क आउट हो जाता है, पागल हो जाते हैं, और अंत में देह का परित्याग कर देते हैं, देह छूट जाती है। उसका ये कारण है। अब आपने जो कहा कि फिर तो उनकी आत्मा भटकती होगी, अकाल मृत्यु, उसको अकाल मृत्यु नहीं बोलते। ये तो भाव समाधि में हो जाते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का नियम है, अकाल मृत्यु वाला भटकता है। ये तो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का नियम है, लेकिन वो तो नियमों से आगे निकल गए। वहाँ ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। ना वो 84 के चक्र में जाएगा, ना वो स्वर्ग आदि जाएगा, और भटकना तो बहुत दूर की बात, तो स्वर्ग भी नहीं जाएगा, ब्रह्मलोक तक भी नहीं, हो तो सीधा भगवत धाम में ही प्रवेश करेगा। जिसके लिए गीता में कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद तद धाम परमम मम। मेरा वह धाम जहाँ पर व्यक्ति एक बार पहुँच जाता है, फिर माया में भटकता नहीं। इसलिए जो भी निधि वन में सिर छोड़ते हैं वो भटकते नहीं, और सदा के लिए भगवत धाम को प्राप्त कर जाते हैं।